हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। उसके अंदर 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमने कंप्लीट करा दिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे बच्चा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चा पार्टी, तो आगे के क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो बच्चा, हमने आपको 4.3 में पहले के 4 पार्ट करा दिए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। क्वेश्चन नंबर पहले में हमने किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया था और उसके मूल ज्ञात किए थे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ऊपर एक तो प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को दोबारा सॉल्व करो। यानी जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है। लेकिन अब के पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व नहीं करना, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को। चलिए तो सॉल्व करेंगे। द्विघाती सूत्र बच्चा मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 2 और इस 2 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो पहले का पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्नों को सॉल्व करो द्विघाती सूत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, 2x² माइनस की 7x प्लस 3 बराबर 0। यानी पहले के चारों पार्ट ही सॉल्व करने दोबारा, लेकिन वो आपके द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ में द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बाकायदा प्रूफ भी कराया था बच्चा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र का उपयोग करने से पहले हमारे पास ABC के मान होने चाहिए। तो ABC के मान निकालेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेंगे और इसकी तुलना कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो करिए बच्चा पार्टी। x² का गुणांक a है और यहाँ 2 है, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र लिखेंगे यहाँ पर बच्चा। तो क्या होता है द्विघाती सूत्र, मैंने आपको बताया था। x बराबर, अगर समीकरण में चर राशि x आ रही है तो आप x बराबर लिखेंगे, अगर y आ रही है तो y बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है बच्चा द्विघाती सूत्र, ठीक है। अब x का मान लगाइए यहाँ, उसका ABC का मान लगाइए। तो माइनस के b की वैल्यू कितनी है, -7 और एक माइनस ये रहा तो +7 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह b की वैल्यू -7 ऊपर से स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इंटू c। तो a की वैल्यू 2 है और इंटू c की वैल्यू 3 है। ब्रैकेट पूरा करो और बटे में क्या है पूरे के, ये बच्चा पूरे के नीचे 2a और a की जगह 2 है। अब इसे सॉल्व करो तो x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस के 4 दूनी 8 दिया 24 और बटे में 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 घटाओ तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बटे 4। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप तो x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल हो गया 5 बच्चा और नीचे 4। अब यहाँ से 2 आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ 2 चिन्ह आ रहे हैं, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, तो x बराबर 7, तो यहाँ प्लस लेंगे, एक चिन्ह लेंगे प्लस, क्योंकि प्लस लेने पर लिखा है, और 5/4 तो 7 और 5 12 बटे 4, 4 तिया 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, एक मूल तो आ गया 3। अब एक बार लेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस लेने पर। तो बच्चा x बराबर 7 और यहाँ अब के चिन्ह आएगा माइनस का, -5/4। तो x बराबर 7 में से 5 गया तो 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो फाइनली 1 बटे 2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है।
तो ये हमने द्विघाती सूत्र से सॉल्व किया है। पहले हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर रहे थे, एक्स का गुणांक 1 बना रहे थे, फिर एक्स स्क्वायर गुणांक बना रहे थे, फिर एक्स का गुणांक लेते थे, फिर उसका आधा करते थे, फिर उसका वर्ग जोड़ते घटाते थे, वो पूर्ण वर्ग विधि थी। इन्हीं सवालों को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किया था, बट यहाँ पे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करा रहा है, और द्विघाती सूत्र से भी सॉल्व करने को सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल, ये 3 बार कटा है, तो अतः मूल, तो मूल के आगे बच्चा x बराबर एक तो 3 आ रहा है और एक 1/2 आ रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो समझ में आया किस तरीके से हम द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों को। चलिए दूसरा पार्ट उठाएंगे पहले प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 चल रहा है, और 2 के अंदर हम पहले प्रश्न के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या दे रखा है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब कंपेयर करके ABC के मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 बना लो, और यहाँ लिखो समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई x का गुणांक 1, और c की वैल्यू हो गई -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। तो क्या होता है बच्चा द्विघाती सूत्र, देखिए यहाँ लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, जितनी बार आप सवाल करो उतनी बार फॉर्मूला लिखो, अपने आप याद हो जाएगा बच्चा, 2 है, ठीक है। तो x बराबर -b की वैल्यू कितनी है 1, एंड प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4, और अपॉन 2a, तो 2 और इंटू a की वैल्यू 2 है, तो माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 चौक 32 बटे 2 दूनी 4, तो x बराबर -1 एंड प्लस माइनस 32 और 1 रूट 33 बटे 4 हो गया। अब यहाँ से 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस लेने पर एक माइनस लेने पर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस लेने पर, तो x बराबर ये -1 तो है एंड प्लस अंडर रूट 33 बटे 4, ठीक है। तो x बराबर इस रूट प्लस वाली वैल्यू को पहले आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और -1 को पहले बाद में बटे 4, एक तो आंसर ये आ गया। और एक बार आप ले लेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर आपका ये यहाँ पे बच्चा -1 है ना। तो अब क्या होगा, -1 तो है और इस प्लस की जगह आपके माइनस आ जाएगा, रूट 33 बटे 4, एक आपका आंसर ये आ गया। आप चाहो तो ऊपर से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो ये 1 प्लस अंडर रूट 33/4, तो ये दोनों आपके मूल आ गए, ठीक है बच्चा, द्विघात समीकरण के, आपके नहीं द्विघात समीकरण के, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, द्विघाती सूत्र का कैसे यूज कर रहे हैं हम, ये पहले ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर द्विघाती फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें वैल्यू लगा दो, आपका आंसर, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x एंड प्लस 3 बराबर 0। तो वही सबसे पहले कंपेयर करेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो करिए बच्चा पार्टी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 एंड c की वैल्यू 3। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ओके। तो लगाएंगे वैल्यू, चलो लगाते हैं। तो x बराबर -b की वैल्यू कितनी है बच्चा 4 अंडर रूट 3 एंड प्लस माइनस अंडर रूट b², तो b की जगह 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3 अपॉन 2a और a की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो x बराबर -4 अंडर रूट 3
प्लस माइनस अंडर रूट 4√3 का वर्ग कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। पहले करो 4 का वर्ग 16 और इंटू √3 का वर्ग 3, ठीक है। 4 चौक 16, 16 तिया 48 बटे 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो x बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 तिया 48 माइनस 48 बटे 8, 48 से 48 कट गया तो 0 बचा फिर। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंदर रूट के अंदर बचा 0 और 0 रूट का 0 का रूट क्या होता है, मतलब रूट के अंदर 0 बचा तो फाइनली वो 0 हो गया और बटे 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस के 4√3 बटे 8, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू माइनस के √3/2 आ रही है। तो x के जो दो मूल आएंगे वो दोनों एक जैसे ही आएंगे क्योंकि x का एक ही मान आ रहा है। तो कुल मिला के है तो ये द्विघात समीकरण तो दो मूल होने चाहिए, बट यहाँ तो एक ही आ रहा है। तो जब एक ही मूल निकल के आए तो उसको 2 बार लिख देंगे, मतलब उसके दोनों मूल समान होते हैं। पहला मूल भी यही होगा, दूसरा मूल भी यही होगा, दोनों मूल समान होते हैं ऐसी स्थिति में, ठीक है बच्चा। 2 मूल समान होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कब 2 मूल समान होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल मैंने करा दिया, इसका चौथा पार्ट बच्चा आप खुद करिएगा, ठीक है। पहले का जो चौथा पार्ट है मैं सवाल लिख देता हूँ, 2x² x + 4, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 2x² + x + 4 = 0। इसको आप खुद कीजिएगा, चौथा पार्ट 3 सवाल मैंने करा दिए, ठीक है। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ भी हमें मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन यहाँ उसने ये नहीं कहा कि आप जो है उसको पूर्ण वर्ग विधि बना के सॉल्व करो या द्विघाती सूत्र से करो। तो किसी से कुछ कहा नहीं है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, फिर या तो पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं या द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल देखिए बच्चा, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। सवाल दे रखा है x - 1/x बराबर 3 और ये लिखा है कि x की वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को सही रूप में लिख लेते हैं। कैसे? एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा x, एक का x में, x का x में x² माइनस x से x कट गया, एक बार एक का एक में एक बराबर 3, इसका इसमें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x² - 1 x का 3 में करेंगे 3x, 3x को लेफ्ट में ले आओ तो x² - 3x - 1 = 0। ये क्या हो गया बच्चा? द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो आप इसके मूल द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर पूर्ण वर्ग विधि से भी। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, ठीक है। किसी से भी आप इसको कर सकते हैं। आपको सर द्विघाती से करेंगे तो अभी मैंने कराया है, आपको सर पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि से भी कर लीजिए। चलो पूर्ण वर्ग विधि से करा देते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि का रूल क्या था? x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 1 तो यहाँ है पहले से ही। फिर दूसरा क्या था? x के गुणांक का आधा करते हैं, फिर उसका वर्ग करते हैं, फिर उसी को जोड़ते हैं, घटाते हैं, ठीक है। ये तो तरीका था। तो यहाँ पर निकालो अब x का गुणांक। तो x का जो गुणांक है वो है -3, तो इसका आधा करो तो x के गुणांक का आधा होगा 3/2, फिर इसका वर्ग करो तो -3/2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, माइनस की संख्या है लेकिन वर्ग हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +3/2, -3/2 को +3/2 लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग हो रहा है। तो बात एक ही है, ये माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग के कारण, ठीक है। अब इसी को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो लिखेंगे जोड़ने घटाने पर। तो इसमें जोड़ो घटाओ बच्चा, तो x² - 3x - 1, तो बच्चा 3/2 का वर्ग जोड़ दिया और 3/2 का वर्ग ही घटा दिया और बराबर 0। अब यहाँ फॉर्मूला बनेगा किसका? a + b का होल स्क्वायर या a - b का। तो x के आगे किसका चिन्ह है? ये देखो, x के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। किस किस से मिलकर बनेगा? x² x वाला पद और जो हमने जोड़ा है उन तीनों से मिलकर। तो a² + b² - 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। बचा क्या? -1 और -3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 बराबर 0। यहाँ ले लो एलसीएम, तो x - 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बच्चा? 4। तो 1 का 4 में 4 बार 4 का ऊपर करेंगे 4 ही आएगा, और यहाँ 9 का 9 और बराबर 0। तो
x माइनस 3/2 का वर्ग माइनस 5 और 4 सॉरी 9 और 4 13/4 बराबर 0। तो भैया x माइनस 3/2 का तो हो गया वर्ग, इसको इधर ले जाओ तो 13/4। अब x माइनस 3/2 इसको हट जाएगा तो रूट 13/4 हो गया। अब इस 3/2 को इधर ले जाओ RHS में, तो x बराबर यहाँ से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 13 और 4 का वर्गमूल 2, और ये इधर जाएगा तो प्लस के 3/2। तो x बराबर 2 तो आ गया एलसीएम, ऊपर होगा आपका जो है प्लस माइनस अंडर रूट 13 प्लस 3। ठीक है, अब आप इसमें क्या करिए बच्चा, जो है एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस लेने पर तो x बराबर अंडर रूट 13 प्लस 3/2। एक बार ले लीजिए माइनस, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस के अंडर रूट 13 प्लस 3/2। आपके 2 आंसर आ गए। ठीक है बच्चा, और 2 ही आते हैं। ओके, सॉल्व हो गया। तो आप पूर्ण वर्ग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने अभी ये किया है, या सीधा आचार्य यानी कि द्विघाती जैसे सूत्र हम बोलते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरे का सेकंड पार्ट देखिए, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30 और x डज नॉट इक्वल टू, यानी x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती और 7 नहीं हो सकती, ये साफ साफ मना कर रहा है। इसके अलावा कुछ और आ सकती है, बट -4 और ये आपकी 7 नहीं आनी चाहिए, ये साफ साफ उसने मना कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको द्विघाती रूप में बदलेंगे पहले। ठीक है, चलो तो एलसीएम लीजिए बच्चा पार्टी। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे देखो, x + 4 और x - 7। x + 4 से x + 4 कट गया, x - 7 का 1 में करेंगे x - 7 ही आएगा। फिर आ रहा है बीच में माइनस और ब्रैकेट लगा लो, x - 7 से x - 7 कट गया, x + 4 का 1 में करेंगे x + 4 आएगा और बराबर 11/30। ठीक है, अब सॉल्व करो आगे। तो ये x - 7 माइनस का अंदर करेंगे -x और -4, नीचे कर लो गुणा, x का x में x², x का -7 में -7x, 4 के x में 4x और 4 का 7 में -28 बराबर 11/30। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। तो देखिए -x से +x कट गया, -7 -4 -11 और नीचे x² -7 और -7 + 4, तो कितने बचे बच्चा, 7 में 4 के 3 प्लस के 3 माइनस के 3x, जो कि माइनस के बड़े हैं, और माइनस के 28 बराबर 11/30। अब आप काट सकते हैं, 11 एकम 11, एक बार कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 का करेंगे -1 में तो -30 बराबर 1 का करेंगे इसमें तो यही आएगा x² माइनस के 3x माइनस के 28। अब बच्चा ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, यहाँ से 30 को ले जाओ उधर, तो x² है -3x है -28 है, -30 इधर आएगा तो +30 हो जाएगा बराबर 0। तो बच्चा x² -30 -3x और 28 में से 30 घटाओ तो प्लस के बढ़े, तो प्लस के 2 बचेंगे बराबर 0। इस तरीके से ये द्विघात समीकरण बन गया आपका। अब इस द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से सॉल्व कीजिए, या तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करो या द्विघाती सूत्र से सॉल्व करो। तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व में अभी आपको पीछे सॉल्व कराया था, अब मैं इसे करूँगा द्विघाती से। किसी से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पेपर में आप किसी से भी करके आओ जो आपको ईजी लगे उससे। अगर कहा नहीं है तो, अगर वो ये कहे द्विघाती से करो तो मजबूरी है यार, फिर आपको द्विघाती से ही करना पड़ेगा। अगर वो ये कहे कि पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करो तो फिर पूर्ण वर्ग से भी करना, वो तो कहने के ऊपर डिपेंड करता है। और ना कहे तो किसी से भी करो। ठीक है बच्चा, और बच्चा वीडियो को देखिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं यार, इतनी मेहनत से हम आपके लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, डेली वीडियो को देखते नहीं है, कभी तो डेली देखते हो कभी नहीं देखते हो। और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर किया करो, उन्हें बताया भी करो कि यहाँ पर बहुत हाई लेवल से तैयारी करा रहे हैं यार। देखिए, आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये कमेंट नहीं करता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसा कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ कि आपको समझ में ना आए। पूरी जी जान लगा देता हूँ यार आपको पढ़ाने के लिए। मैं देख रहे हैं पसीना निकलता है। देखिए, मेरी कोशिश यही रहती है कि देखिए हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो हमारा आपके बीच में है नहीं, तो इसीलिए हम पूरी जी जान इसलिए लगा देते हैं कि आप कुछ पूछने को बचे ही ना, हम सब कुछ आपको बता दें। तो आप हमारी वीडियो को सही से देखते हैं, पूरा हमारी जो हम बोल रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनते हो,
हम जो लिखा रहे हैं उसे ध्यान से देखते हो तो रियली आपको कोई डाउट नहीं बचेगा बच्चा, ठीक है। तो यार हमारी मेहनत का फल हमें थोड़ा सा दो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बच्चों को बताया करो, ठीक है। और साथ ही बच्चा जो मैंने आपको बताया था रिकमेंडिंग वाली बात, उसको बच्चा जरूर ध्यान रखा करो। हमारी वीडियो चाहे वो 11th की हो या 12th की हो, आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी क्लास की हो आपको करना ही करना है। जब वो रिकमेंडिंग के लिए भेजेगा तो 5 चेहरे बने आते हैं बच्चे ऐसे करके, तो यहाँ सबसे लास्ट में होता है वो स्माइल करता है सबसे ज़्यादा, ये सैड होते हैं, ये स्माइल नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा स्माइल वाले पे चेहरे पे क्लिक किया करो जल्दी से। और फिर कुछ ऑप्शन आते हैं 4-5 डिब्बे से में लिखे हुआ आता है यहाँ पे, इंस्पायरिंग, चेंजिंग योर लाइफ, तो सबको क्लिक करके जल्दी से सबमिट कर दिया करो बच्चा बॉडी। और जो भी करता है इस काम को मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा करो। कई बच्चों ने किया है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा उन बच्चों ने ऐसा किया, तो आप मुझे बताया करो, ठीक है बच्चा कि सर हमारे पास आया था, हमने इसको किया था। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखा करो। चलिए, तो किसी से भी कर सकते हैं, द्विघाती से कर देंगे। चलो इसे, तो इसे समीकरण 1 बना लो और यहाँ लिखो समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे x² गुणांक 1, b की जो वैल्यू है -3 और c की जो वैल्यू है बच्चा वो आपकी 2 आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलो, तो माइनस के b की वैल्यू -3 और एक माइनस पहले से +3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर और -4a और इंटू c अपॉन 2a। तो बच्चा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूनी 8/2, तो x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल 1/2, तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, तो x की वैल्यू 3 प्लस 1/2 यानी ये आपका 3 दूनी 6 और 1 7/2 आंसर आ जाएगा 1। एक बार आप लिखेंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर 3 माइनस 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये दोनों मूल आ गए और आपके तीसरे के दोनों पार्ट सॉल्व भी हो गए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चा। अब बाकी के जो अगले प्रश्न हैं वो लैंग्वेज वाले हैं, तो उन्हें हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।